जय श्री सीताराम मित्रों, आपका हमारे चैनल भक्त शिरोमणि मंदिर में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। भगवान श्री राम और प्रभु हनुमान जी की कृपा आप सब पर खूब बरसे। क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसी कई जगहें हैं जिनका सीधा संबंध रामायण से है? और तो और रामायण में इन जगहों का उल्लेख भी मिलता है। आइए आपको ले चलते हैं उन जगहों पर जहां भगवान राम ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय बिताया था। अगर आप राम भक्त हो तो इन जगह पर जरूर घूमने जाइएगा। तो मित्रों, यदि आप भगवान में जरा सी भी श्रद्धा रखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देरी न करते हुए चलिए अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। रामायण हमारे हिंदू धर्म का बेहद पवित्र ग्रंथ है, जिसमें हमारे प्रभु श्री राम जी की जीवन गाथा का विस्तृत उल्लेख किया गया है। कोई भी रामायण को पढ़कर भगवान श्री राम के जीवन के बारे में गहराई से जान सकता है। इसकी वजह से ही आज भी लोगों के दिल में श्री राम जी बसे हैं। हम लोग इनके जीवन वृतांत को पढ़कर हम प्रेरित होते हैं, उनके ही संस्कारों पर चलने की प्रेरणा ग्रहण करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के वनवास पर गए थे। इस दौरान उन्होंने जगह जगह अपना समय बिताया। इस तरह से भारत की कई जगहों का नाता भगवान राम से जुड़ गया और आज के जमाने में यही आस्था का केंद्र बना हुआ है। उत्तर प्रदेश का अयोध्या शहर तो उनकी जन्मस्थली है ही, लेकिन इसके अलावा भारत में ऐसी और भी जगह हैं जिसका उल्लेख रामायण में किया गया है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको भारत की उन जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो भगवान राम से जुड़ी हुई हैं और प्रभु श्री राम के चरण कमल पड़े थे। तो मित्रों, इस क्रम में सर्वप्रथम नंबर पर आता है प्रयागराज। प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है। इसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा यह शहर त्रिवेणी संगम स्थल के लिए भी मशहूर है। यहां पर कई लोग पिंडदान करते हैं। भगवान राम का इस जगह से गहरा रिश्ता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान राम 14 साल के वनवास पर गए थे तो उन्होंने प्रयागराज में बहने वाली गंगा नदी को पार किया था। प्रयागराज में स्थित है बेहद प्राचीन और धार्मिक भरद्वाज आश्रम। ये आश्रम आर्षि भरद्वाज की साधना से और भगवान श्री राम के चरण कमलों से पवित्र हो गया था। यह वही स्थान है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का 2 बार आगमन हुआ था। भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ तो उन्होंने अपना पहला ठहराव भरद्वाज आश्रम में ही किया। यहां इन्होंने आर्षि द्वारा स्थापित भरद्वाजेश्वर शिवलिंग की पूजा अर्चना की और माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ ऋषि का आशीर्वाद लेकर आगे चित्रकूट की ओर बढ़े। इसके साथ ही रावण का वध करके जब प्रभु वापस अयोध्या लौट रहे थे तो वह फिर से ऋषि भरद्वाज से मिलने प्रयागराज के इस आश्रम में आए थे। इस तरह यह स्थान आस्था की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, दूसरे नंबर पर आता है चित्रकूट। चित्रकूट एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां 5 गांव का संगम होता है। इन गांवों का नाम है कारबी, सीतापुर, कामता, कोहनी, नया गांव। चित्रकूट में भगवान राम ने अपने वनवास जीवन का सबसे ज्यादा समय बिताया था। उन्होंने 11 साल तक यहां वनवास काटा था। ये वही जगह है जब राम के भाई भरत उन्हें अयोध्या वापस लाने के लिए आए थे। हिंदुओं के लिए चित्रकूट पवित्र और दिव्य धार्मिक स्थानों में से एक है। यहां के कण-कण में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की यादें बसी हुई हैं। चित्रकूट धाम मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। एक समय यहां अशोक के काफी पेड़ हुआ करते थे, जिसके कारण इस स्थान का नाम चित्रकूट पड़ा। चित्रकूट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। इसे संतों की नगरी भी कहा जाता है। चित्रकूट संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ पर्वतीय दृश्यों का अनुपम केंद्र है। मित्रों, इस क्रम में तीसरे नंबर पर आता है पंचवटी। पंचवटी महाराष्ट्र के नासिक के पास
गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। वनवास के दौरान श्री राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी क्षेत्र में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे थे। लक्ष्मण ने यहां पर एक पर्णकुटी बनाई थी। यहां पर 5 बरगद के पेड़ हैं, इसलिए इसे पंचवटी कहा जाता है। रामायण काल में पंचवटी को बेहद ही महत्वपूर्ण स्थल माना गया है। ये वही जगह है जहां लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी और इसी जगह पर रावण ने माता सीता का हरण किया था। यहीं पर राम लक्ष्मण ने खर दूषण के साथ युद्ध किया था। गिद्धराज जटायु से श्री राम की मैत्री भी यहीं हुई थी। पंचवटी के मार्ग पर राम को विशालकाय गिद्ध जटायु मिले थे, जो दशरथ जी के मित्र थे। और तो और मरीच का वध पंचवटी के निकट ही मृगव्याधेश्वर में हुआ था। अब चौथे नंबर पर आता है रामेश्वरम। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों तरफ से घिरा हुआ एक शंख आकार का द्वीप है। रामायण में रामेश्वर को एक अहम स्थान दिया गया है। भगवान राम की वानर सेना ने रामेश्वरम में ही लंका तक पहुंचने के लिए सेतु का निर्माण किया था। मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने लंका विजय की कामना से लंका जाने से पहले भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे। तब उन्होंने इस जगह पर महादेव के शिवलिंग की स्थापना कर इसकी पूजा अर्चना की थी। भगवान राम के नाम से ही इस जगह का नाम रामेश्वर द्वीप और मंदिर का नाम रामेश्वरम पड़ा। पुराणों के अनुसार रावण एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण को मारने के दोष को खत्म करने के लिए भगवान राम भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे। लेकिन तब इस द्वीप पर कोई मंदिर नहीं था, इसलिए हनुमान जी को कैलाश पर्वत से भगवान शिव के शिवलिंग लाने के लिए कहा गया। जब हनुमान जी समय पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुंच पाए, तब माता सीता ने समुद्र की रेत को मुट्ठी में उठाकर शिवलिंग का निर्माण किया और इसी शिवलिंग की भगवान राम ने पूजा की। हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी यहीं पर स्थापित कर दिया गया। इसी क्रम में 5वें नंबर पर आता है जनकपुर। हमारे प्रभु राम जी की ससुराल के रूप में जनकपुर को विशेष ख्याति प्राप्त है। माता सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। जनकपुर की बाग में ही प्रभु जी ने सीता जी को प्रथम बार देखा था। यहीं पर भगवान राम और सीता का विवाह भी हुआ था, इसलिए भगवान राम का रिश्ता जनकपुर से है। जनकपुर में आज भी वही मंडप और विवाह स्थल वैसा बना हुआ है और लोग इसके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ आसपास के गांव के लोग शादी ब्याह के मौके पर यहाँ से सिंदूर लेकर जाते हैं और इसी से दुल्हन की मांग भरी जाती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इससे सुहाग की उम्र बहुत लंबी होती है। सबसे अंतिम क्रम अर्थात 6वें नंबर पर आता है किष्किंधा। रामायण में इस जगह को बाली और सुग्रीव से जोड़कर बताया गया है। वर्तमान में यह जगह कर्नाटक के हम्पी शहर के आसपास ही है। बता दें कि यूनेस्को ने इस जगह को विश्व धरोहर स्थल माना है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान राम ने बाली का वध करके सुग्रीव का अभिषेक लक्ष्मण के हाथों इसी नगरी में करवाया था। यहीं पर भगवान श्री राम अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान से मिले थे। कर्नाटक के हम्पी का पुराना नाम किष्किंधा है, जहां भगवान राम की भेंट सुग्रीव से हुई थी। यहां रामायण की कई स्मृतियों के होने का दावा किया जाता है। इस जगह पर हुई समस्त घटनाओं को एकत्रित रूप रामायण में किष्किंधा कांड के रूप में देखने को मिलता है। इस प्रकार हमने आपको कुछ मुख्य जगह स्थानों का नाम और उनकी कहानी को विस्तृत बताया है। यदि आपको समय मिले तो इन जगहों का भ्रमण जरूर करें और रामायण के सजीव सबूतों का दर्शन कर स्वयं को कृतार्थ करें। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।